हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लेटर जो है किस तरह से लिखना चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी चाहिए और क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, लेटर राइटिंग के समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो लेटर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, लेटर जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए इनफॉर्मल लेटर्स, जो कि अनौपचारिक पत्र जिसे कहते हैं। दूसरा होता है फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र। अब हम बात करते हैं कि जो इनफॉर्मल लेटर्स है वो क्या होता है। तो देखिए, अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर्स व्यक्तिगत पत्र अपने मित्रों और संबंधियों को लिखे जाते हैं। यानी कि अगर अपन अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को इनको लिखते हैं तो वो किस में जाता है, इनफॉर्मल लेटर्स में। यानी कि अपने जो निजी संबंधी है या कोई मिलने वाला है उसको हम जो लिख रहे हैं वो होता है इनफॉर्मल लेटर्स। तो इसमें देखिए किस प्रकार के पत्र होते हैं। ये पत्र मुख्य रूप से संदेश, निमंत्रण, बधाई, परामर्श, अनुरोध या धन्यवाद देने या शोक प्रकट करने के लिए जो है लिखे जाते हैं। तो इस तरह के लेटर्स होते हैं इनफॉर्मल। इसके बाद होता है फॉर्मल लेटर्स। इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार के पत्र शासकीय एवं गैर शासकीय अधिकारियों को लिखे जाते हैं। शासकीय गैर शासकीय मतलब जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जो ऑफिसर्स हैं उनको जो है ये लेटर्स लिखे जाते हैं। इनके अंतर्गत संपादकों को पत्र, शिकायती पत्र, पूछताछ के पत्र तथा प्रार्थना पत्र आदि आते हैं। औपचारिक पत्र ईमेल द्वारा भी भेजे जाते हैं। तो यह तो हो गया देखिए पत्र के प्रकार। अब हम बात करेंगे कि लेटर को किस तरह से जो है लिखना चाहिए। तो देखिए, लेटर को हम जैसे ये पेज है हमारा या कॉपी का जो पेज है, तो इस तरह से इस तरफ से लिखते हैं या बाईं तरफ से। तो बाईं तरफ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम भेजने वाले का पता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे मान लो 205 आदर्श नगर से ये भेजा जा रहा है, जयपुर से यहाँ से ये भेजा जा रहा है। उसके तुरंत बाद जस्ट नीचे ही उस भेजने की दिनांक लिखेंगे कि किस तारीख से जो है ये भेजा जा रहा है। जैसे मान लो 15 मार्च 2020 से भेजा जा रहा है। तो इस तरह से यानी कि सबसे पहले तो भेजने वाले का पता आएगा, उसके बाद क्या आएगा, भेजने की दिनांक आएगी। इसके बाद देखिए एड्रेस ऑफ द रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता का पता। तो देखिए नॉर्मली व्यक्तिगत या अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उसमें पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिफाफे पर ही लिखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो रिसीव करने का जो उनका पता है रिसीवर का, तो उसको अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं सैल्यूटेशन की, यानी कि आपको जो है जो संबोधन आप करेंगे। जैसे मान लो आपके रिश्तेदारों को भेज रहे हो, बहन भाई को या माता पिता को, तो आपको किस तरह के जो संबोधन है यहाँ पर यूज करने चाहिए तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आप परिवार के सदस्यों जैसे पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और अंकल के लिए भेजते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माय डियर फादर या माय डियर अंकल या माय डियर ब्रदर या माय डियर सिस्टर। इस तरह से आपको ये लिखना पड़ेगा कब, जब आप परिवार के सदस्य को जो है जो लेटर आप भेजेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप मित्र के लिए भेजते हैं तो मित्र के लिए माय डियर रोहित या डियर फ्रेंड, यानी कि इन तीनों में से जो है आप फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं या केवल डियर रोहित लिख सकते हैं या डियर फ्रेंड लिख सकते हैं। तो इस तरह से मित्र के लिए आप तीनों में से एक संबोधन आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आप किसी परिचित के लिए यानी कि आपके जान पहचान के वालों के लिए भेज रहे हो तो आप लिख सकते हो डियर मिस्टर या डियर मिसेज या डियर मिस प्लस नेम, यानी कि इसके साथ नेम भी आप लिख सकते हो या सर नेम भी आप लिख सकते हो, जैसे डियर मिस्टर कुमार या डियर मिस्टर रवि। इस तरह से जो है कब आपको परिचित के लिए ये संबोधन लिखने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए, यदि आपको पत्र पाने वाले का नाम मालूम नहीं हो तो आपको क्या लिखना है, डियर सर या मैडम। यानी कि अगर आपको जिसको आप पत्र भेज रहे हो उनका आपको नाम पता मालूम नहीं है तो उसका आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, डियर सर या मैडम। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको जो है याद करने पड़ेंगे, ये आपके लेटर्स में आपको लिखने पड़ेंगे। तो इसके बाद देखिए, इसके ये लिखने के बाद तुरंत बाद आपको क्या लिखना है, द बॉडी, मुख्य भाग, यानी कि आपको उसमें संदेश लिखना है कि आप जो है किस चीज़ के लिए उसको लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ बातें उसमें आपको लिखनी है। और उसके बाद जो है आपको शिष्टतापूर्ण उसका समापन करना है। यानी कि आपको जैसे औपचारिक पत्र है तो उसमें थैंक्स का प्रयोग करना है औपचारिक पत्र में, और अनौपचारिक जो पत्र है उसमें जैसे विद बेस्ट विशेज, रिगार्ड्स, बेड्स विशेज और द लव फ्रॉम या विद लव, इनका जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, पत्र प्राप्तकर्ता के साथ अपने संबंधों के अनुसार ही
उचित शब्दों का प्रयोग कीजिए। इसके बाद देखिए आपको लास्ट में हस्ताक्षर या नाम लेखन करना है। तो देखिए जो अनौपचारिक पत्र है, औपचारिक जो पत्र है उनमें तो केवल आपको क्या लिखना है, यूअर्स फेथफुली। औपचारिक जो पत्र है उनमें आपको केवल लिखना है यूअर्स फेथफुली। रिश्तेदारों के साथ इसमें आपको क्या लिखना है, यूअर्स अफेक्शनेटली और यूअर्स लविंग सन या डॉटर, ये आपको लिखना है। मित्रों के साथ आपको क्या लिखना है, यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स ट्रूली। तो ये आपको लास्ट में जाके लिखना है। अभी हम ये भी देखेंगे कि ये पूरा जो डिजाइन है वो किस तरह की बनेगी। तो ये देखिए हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, यानी कि इनफॉर्मल जो लेटर है वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा जा रहा है एन इनफॉर्मल लेटर टू अ फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन इस सक्सेस, यानी कि उसकी सक्सेस के लिए ये जो लेटर है वो लिखा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ से ही लिखा जा रहा है इस तरफ ये पेज है, जैसे मान लो पेज है तो बाईं तरफ इस तरफ से आपको क्या लिखना है, सबसे पहले भेजने का स्थान लिखना है, यानी कि कहाँ से ये भेजा जा रहा है। तो आपने लिखा 215 आर्टिसन कॉलोनी जोधपुर, ये तो आपका भेजने की जगह हो गई। उसके तुरंत बाद आपको क्या लिखनी है, दिनांक लिखनी, क्या लिखनी है, दिनांक लिखनी है। उसके बाद आपको संबोधन करना है। तो देखिए दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो डियर शशांक, डियर फ्रेंड, इस तरह से ये यहाँ पर लिख देंगे, ये लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे इट इज अ ग्रेट जॉय टू हर ऑफ योर सक्सेस इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन, रियली यू हैव डन वेरी वेल, यू हैव प्रूव्ड योर ब्रिलियंसी by securing 85% of marks. I congratulate you on your grand success. Wish you happy and bright future. इसके बाद देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, विद लव, और इसके बाद हम लिख देंगे योर सिंसियरली। इसके बाद आपका नाम लिखेंगे हितेश। तो ये डिजाइन है किसकी, इनफॉर्मल लेटर की। देखिए अब हमने जो है इनफॉर्मल लेटर देख लिया है। अब देखेंगे फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा। तो देखिए फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भेज रहा है, यानी कि जो भेज रहा है उसका यहाँ पर नाम और पता लिखना है। जैसे मान लो ये स्कूल की तरफ से भेजा गया है तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दिया, श्री महेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवांची गेट जोधपुर। इसके बाद डेट लिखेंगे। ये दोनों लिखने के बाद इसके तुरंत नीचे जो है जिसको हम ये लेटर भेजेंगे उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लो ये लिखा गया है द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, यानी कि जो राजस्थान जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी है इसके सेक्रेटरी सचिव के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि फॉर्मल में आपको क्या करना है, सबसे पहले भेजने वाले का नाम पता लिखना है और डेट लगानी है। उसके बाद देखिए इसके बाद जो रिसीवर है यानी कि किसको हम भेज रहे हैं उसका यहाँ पर नाम और पता लिखना है। इसके बाद लिखना है जैसे डियर सर, ये लगा दें ना डियर सर। उसके बाद हम किस चीज़ के लिए भेज रहे हैं वो सारी इसमें आपको लिखनी है। ये सब लिखने के बाद ये बॉडी पूरी लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, थैंक्स लिखेंगे। देखिए जो ये है इसके बाद थैंक्स लिखकर इसमें हम लिखेंगे यूअर्स फेथफुली। जो फॉर्मल लेटर्स है उसमें यहाँ पर केवल फेथफुली ही लिखा जाएगा। इसके बाद ये भेजने वाले का नाम आ जाएगा। देखिए GL बेदी, ये हेडमास्टर है। तो इस तरह से ये फॉर्मल लेटर लिखना है।